गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पूजा बाई मैथ रेलवे पर। तो देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा चैप्टर चल रहा है कार्य समय। ठीक है भैया। और मैथ है हमारा SD यादव। तो भाई अच्छे से अपना तैयारी करते रहिए, पीछे के चैप्टर रिवाइज करते रहिए, उनकी प्रैक्टिस करते रहिए घर पे बैठ के। ठीक है। तो भाई आज ये वाली क्लास तो डल जाएगी, उसके बाद कुछ दिन तक क्लास नहीं आएगी। अब भाई क्या है कि मैं बहुत दिनों के बाद घर जा रही हूँ दीपावली की छुट्टी पर, तो इसलिए क्लास नहीं आ पाएगी। कभी सर्च करते रहो। ठीक है। तो भाई इतने दिन में, जितने दिन में क्लास नहीं डालूंगी, वो पीछे की जो क्लासें हैं वहाँ से मैथ निकाल लेना, उन क्लासों को रिवाइज कर लेना। ठीक है। और तुम भी अच्छे से अपना दीपावली बनाना। और ऐसे कितने हैं भाई जो दीपावली पे बाहर रह के पढ़ाई कर रहे हैं और दीपावली पे घर जा रहे हैं, कमेंट्स करेंगे। ठीक है। देखिए सवाल नंबर देखेंगे 21। सवाल नंबर 21 कह रहा है ए किसी कार्य को अकेला करता है 20 दिन में। ए कितने दिन में करता है? 20 दिन में। आगे पढ़ो। कह रहा है ए और बी मिलकर, यानी कि ए प्लस बी मिलकर उस कार्य को 15 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है। आगे पढ़ो। कह रहा है बी और सी मिलकर, ठीक है, बी और सी मिलकर उसी कार्य को 75/2 दिनों में कर सकते हैं। तो कार्य करने की दृष्टि से ए और बी की, ए बी सी की दक्षता क्या है, यानी कि उनकी क्षमता क्या है। कुछ नहीं करना, सबसे पहले लेना एलसीएम। तो एलसीएम देखो क्या आ जाएगा। अब मान लो अगर 75 ना होता ना तो 60 एलसीएम आ जाता, लेकिन ये तो है नहीं। ठीक है। तो अब कैसे लेंगे एलसीएम? तो कुछ नहीं करना, फटाक से इधर जो है संख्या लिखनी है एकदम एकदम। भाई मैं तो ऐसे निकाल लूंगी। ठीक है। अब देखो यहाँ किससे भाग जा रहे, उससे दे दो 5 से। 5 चौक 20, 5 तिया 15, 5 से यहाँ करोगे तो कितना हो गया? 5 ही का ना 5 और 5 पंजे 25। अभी भाग किससे जा रही है? 3 से। तो 3 ही का ना 3, 3 पंजे 15। अब नहीं जा, जो नहीं जा रही उनको ऐसे लिख लो। अब यहाँ कुछ कॉमन नहीं है तो इनकी गुणाई एलसीएम क्या लाएगी? 5 चौक 20, 20 तिया 60, यानी कि 6 पंजे 30। एलसीएम कितना आ गया? 300। ठीक है। क्योंकि इतनी देर सोचो, इतनी देर में हम निकाल के रख लेंगे एलसीएम। ठीक है। अब यहाँ देखो, ये इससे इसकी क्षमता, एक की क्षमता कितनी आएगी, इससे इसको डिवाइड कराते हैं। क्षमता कैसे निकलती है यहाँ देखेंगे, कहीं जरूरत पड़ जाएगी। क्षमता क्या होती है? अगर मैं टोटल काम में किससे भाग दे दूं? दिन से। ठीक है। अब तुम कहोगे कि यहाँ ये क्यों बता रहे हो, इसकी जरूरत पड़ेगी कहीं ना कहीं। तुम्हें तो ध्यान रखना, दक्षता बराबर क्या होता है अगर मैं टोटल काम में दिन से भाग दे दूं। कहने का मतलब टोटल काम 300 है और मैं एक दिन में करती कितनी काम हूँ? 20। तो मैं ये देख लूँ कि एक दिन में काम, मतलब ये हो गया टोटल काम, यानी कि यूनिट। मैं ये देख लूँ कि मेरे काम करने की दक्षता क्या है। तो 0 से 0 कटा, यानी कि 2 पंजे, यानी कि मैं एक दिन में कितना काम खत्म कर देती हूँ? 15। ठीक है। अगर ऐसी इसका, तो जब भी तो इसको 20 दिन लगेंगे, सॉरी इसको 20 दिन लग रहे थे ना, तो एक दिन में कितना काम खत्म करेगा ये? 15। अब यहाँ देखो ये कितने दिन में काम कर रहे हैं दोनों मिलके? 15 दिन में। तो टोटल काम कितने दिन में कर देंगे? 15 दूनी 30, यानी कि 20 दिन में। बारी आई इसकी 75 दूनी 150, यानी कि 4 बार। और मैंने कहा 4 बार कट रहा, जो बटे में होता है उससे गुणा करा देते हैं। 4 दूनी 8। ठीक है। अब बात आ गई दक्षता की। इनकी दक्षता क्या होगी? अच्छा एक बात बताओ, यहाँ ध्यान से समझना। मुझे चाहिए ए अनुपात बी अनुपात सी, यानी कि इनकी दक्षता। तो ए की तो साफ साफ पता चल रही कितनी हो रही? 15। अब बारी है बी की। अच्छा एक बात बताओ, ए की 15 है, ए को किसी के साथ भी लगा दो 15 ही करेगा। इसकी 15 है, इसकी 15 है, तो टोटल दोनों की थी कितनी? 20। तो ये बताओ बी की 5 होगी या नहीं होगी? बी की 5 होगी या नहीं होगी? तो बी की भी मिल गई। बारी किसकी? सी की। अच्छा ये बताओ, अब बी को किसी के भी साथ लगा लो, वही करेगा 5 काम, और दोनों की मिला के है कितनी? 8। तो यानी कि इसकी सी की क्षमता कितनी है? 3। ऐसे कितने भाई बहन हैं जिनको ये अच्छे समझ में आया, हम बना के भेजेंगे। ठीक है। ये चैप्टर भारी नहीं है, लेकिन इसको करने का तरीका तुम्हें आना चाहिए, तब हल्का है ये। नहीं तो क्या है, अगर वैसे करेंगे इसको तो सवाल थोड़ा लेंथी जाते हैं, इसके समझ में नहीं आता फिर। ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर पढ़ेंगे 22। कह रहा है स्टूडियो ए के 5 तकनीशियन किसी कार्य को 30 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है। स्टूडियो बी के 8 तकनीशियन इसी कार्य को 15 दिनों में कर सकते हैं। तो ये कहना चाह रहा है स्टूडियो ए का 1 तकनीशियन और स्टूडियो बी का 1 तकनीशियन मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो देखिए कुछ नहीं करना। अब एक बार बताओ, इसने कहा था कि जो 5 तकनीशियन थे ना, यहाँ से पहले टोटल वो निकाल लो कि एक व्यक्ति का चाहिए ना, तो 5 जो है कितने दिन में कर रहे हैं?
30 दिन में, तो एक कितने दिन में करेगा? अच्छा वो बताओ, जब अकेला करेगा तो टाइम ज़्यादा लेगा नहीं लेगा? तो जितने कर रहे थे उसकी अगर मैं उससे गुणा करा दूँ तो वो दिन मिल जाएंगे। तो कितने मिल जाएगा? एक व्यक्ति उसे कितने दिन में करेगा? 150 दिन में। अब तुम खुद ही सोचो, जब 5 व्यक्ति मिलकर कर रहे थे तो दिन ले रहे थे 30। तो कोई किसी के दिमाग में ये तो ना रहे कि 5, जबकि ऐसा करना चाह रहा हो कि 5 कर रहे हैं 30 दिन में, तो एक कितने दिन में करेगा? यानी कि 5। अरे भैया, जब 5 आदमी 30 दिन में कर रहे हैं तो अकेला आदमी तो ज़्यादा दिन लेगा नहीं लेगा? बात समझ में आ गई? तो जितने आदमी कर रहे थे ना, जितने दिन में अगर गुणा करा दूं तो मुझे मिल जाएगा एक व्यक्ति कितने दिन में करेगा। ऐसे आगे पढ़ो, कह रहा है। और ध्यान रखेंगे ये किसके हैं? ए वाले। बारी आई बी की। बी वाले जो है, बी के 8 तकनीशियन मिलके करते हैं 15 दिन में। यहाँ से टोटल कि एक व्यक्ति कितने दिन में निकालेगा, तो 15 कितना हो गया? 15 × 120। इनका एलसीएम लो। तो देखो, जीरो को भूल जाओ, 12 और 15 दिख रहा है, ये दोनों, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? कहाँ जाए काटेंगे? 12 पंजे 60 और 15 चौका 60। तो देखो 15 चौका 60, यानी कि 4 यूनिट करेगा एक दिन में, और 12 पंजे 60। ठीक है, उनने कहा दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? ए और बी। और उसके भी कितने कितने कैंडिडेट? एक एक। मैंने एक एक का निकाल लिया ना, तो ठीक है। टोटल काम बटे टोटल क्षमता, 5 और 4 9, 3 दूनी 3 तिया 9, 3 से यहाँ 3 दूनी 6, यानी कि कितने दिन लगे? 200/3। ठीक है, वही दूसरा तरीका भी है फॉर्मूले से, तो हम उससे नहीं करना चाह रहे हैं, इसी से हम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल समझते हैं। देखिए सवाल नंबर पढ़ेंगे 23। कह रहा है ए अकेला किसी काम को 10 दिन में करता है। ए कितने दिन में करता है? 10 दिन में करता है। बी, ए और बी मिलकर उस काम को, अच्छा ए प्लस बी मिलकर जो है उस काम को करते हैं 20/3 दिन में। आगे पढ़ो क्या कह रहा है। ए बी और सी मिलकर उस काम को करते हैं 40/7 दिन में। तो ये कह रहा है बी और सी मिलकर कितने दिन में करेंगे? कोई भारी सवाल नहीं है। एलसीएम लेंगे। नीचे वाली संख्याओं को भूल जाओ, इग्नोर करो। दिख रहा है 10, 20 और 40। एलसीएम कितना आ गया? 40। ठीक है, तो देखो 10 चौक 40, 20 दूनी 40। लेकिन मैंने बताया अगर नीचे कोई संख्या है जितनी बार काटेगा उसके नीचे गुणा करा देगा। तो 20 दूनी 40, 2 बार काटा तो 2 तिया 6, 40 ही का ना 40। एक बार एक की 7 से गुणा कराओगे, कितना मिला? 7। उसने पूछा है कि बी और सी मिलकर उसे कितने दिन में करेंगे? बी और सी मिलके जो है उसे कितने दिन में करेंगे? तो टोटल काम बटे क्या चाहिए? दोनों की क्षमता। लेकिन दोनों की क्षमता मुझे पता नहीं है। अब यहाँ देखना 1 मिनट। एक बार बताओ, ए की क्षमता है कितनी? 4, और दोनों की मिला के है कितनी? 6। तो जाहिर सी बात है जो बी की क्षमता है वो कितनी आएगी? 2। आगे बात समझ में? अब यहाँ देखो, अब इन दोनों की क्षमता तुम्हें पता है कितनी कितनी है। इसकी 4 है, इसकी 2 है, और तीनों की थी कितनी? 7। तो जाहिर सी बात है इसकी कितनी होगी? 1। मुझे चाहिए, इनने कहा कि बी और सी मिलके कितने दिन में करेंगे, तो बी और सी दोनों की क्षमता है कितनी? 2 और 1 3। तो कितने दिन लेगा भैया वो? 40/3। क्योंकि कट तो रहा नहीं बिल्कुल भी। बात समझ में आई? ठीक है, और भैया अगर ऐसा कोई बंदा है जिसको समझ में नहीं आ रहा तो बता दें। ठीक है, मैं और थोड़ा डीपली जाके कराऊंगी फिर, और जितनों को समझ में आ रहा है वो थंब बना के भेज देंगे भाई। देखिए सवाल नंबर 24 देखेंगे। कह रहा है ए तथा बी किसी कार्य को 20 और 30 दिन में करता है। ए करता है 20 दिन में, बी करता है 30 दिन में। आगे पढ़ो क्या कह रहा है। कह रहा है ए पूरे समय कार्य करता है और बी आधे समय कार्य करता है, तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? देखो उसने तुमसे यहाँ बोला नहीं है कि दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, लेकिन वो पूछना यही चाह रहा है, तभी तो उसने बताया ए पूरे दिन काम करता है। पूरे समय का मतलब पूरे दिन काम करता है, और बी जो है नालायक है, आधे दिन काम करके पौहा पीने निकल जाता है, समझ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ समझेंगे। एलसीएम लेंगे। एलसीएम आ गया 60। टोटल काम कितना कराना है? 60। ए की क्षमता है कितनी? 20 या 60, और बी की क्षमता है कितनी? 2 की। लेकिन एक बात समझो, 60 मुझे चाहिए ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो क्या करते हैं, टोटल काम में उनकी क्षमता से भाग दे देते हैं। अगर जैसे ये पूरे दिन काम करता है, अगर ये भी पूरे दिन काम कर रहा होता, बात समझ रहे हो ना, तो मैं ले लेती 3 और 2 5 से भाग दे देती। ऐसा मत कर देना, अब ऐसा मत कर देना, सही है? ठीक है, अब क्या करेंगे ये बताओ। ए की क्षमता तो चलो ये पूरे दिन काम कर रहा, ठीक
ठीक है, ये एक दिन में 2 काम करता है, इसकी क्षमता है 2 करने की, लेकिन ये काम करता कितने टाइम में? ओनली आधे दिन। इसकी क्षमता एक ही काम करके ये निकल लेता है। तो कितना हो गया? 3 और 1 4, 4 से काट दो, तो 4 से काटोगे 15 चौका 60, यानी कि कितने दिन लेगा ये करने में? 15 दिन। ये वाली बात सबको समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, देखिए सवाल नंबर 24 पढ़ेंगे। कह रहा है ए तथा बी किसी कार्य को 20 और 30 दिन में कर सकते हैं। 24 तो हमने कर लिया ना, 25 देखेंगे। सवाल नंबर 25 कह रहा है ए किसी कार्य को अकेला 30 दिन में कर सकता है, बी उस कार्य को 60 दिनों में कर सकता है, वे 5 दिन तक एक साथ काम करते रहे। सही है, तो कार्य का कितना हिस्सा भी शेष बचा है? सही है। अब यहाँ देखते हैं, देखो ए जो है वो कर रहा है 30 दिन में, बी कर रहा है 60 दिन में। सबसे पहले लेंगे एलसीएम। एलसीएम कितना आ गया? 60। इसकी क्षमता करने की है 2, इसकी क्षमता करने की क्या है? 1। ठीक। अब लेकिन बात ऐसी हुई कि इन्होंने सिर्फ काम किया साथ में मिलके 5 दिन। एक बार बताओ, अगर साथ मिलके 5 दिन काम करें तो इन एक दिन में टोटल काम कितना कर लेंगे? 2 और 1 3। और काम किया कितने दिन इन्होंने साथ में? 5 दिन। एक दिन में 3 काम, तो 5 दिन में कितना काम कर दिया होगा? 15 काम। ठीक है, अब अगर मैं इसमें से 15 घटा दूं तो अभी जो बचा काम कितना बचा? यानी कि 45 काम बचेगा, नहीं बचेगा? ठीक है, मुझसे पूछा उसने कितना हिस्सा अभी बचा है शेष। तो जो शेष हिस्सा निकालते हैं ना, बचा हुआ शेष हिस्सा ध्यान रखेंगे हिस्सा कैसे निकालते हैं। तो जो बचा हुआ है उसको ऊपर रखते हैं, जो टोटल था वो नीचे रखते हैं। ठीक है, तभी तो हिस्सा, यानी कि 60 में से 45 अभी बचा हुआ है। काम हुआ कितना? सिर्फ 15। तो 15 या 45, 15 चौका 60, यानी कि अभी कितना काम बचा हुआ है? 3/4। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। भाई अगर ये तरीके तुमने करने सीख लिए, सही है, तो तुमसे कोई सवाल बच के जाने वाला नहीं है बिल्कुल भी। और इन्हें वैसे करेंगे ना कि ये एक दिन में इतना इतना इस तरीके से लेंथी करके करेंगे, सवाल एक पेज घेर लेगा पूरा। ठीक है, देखिए सवाल नंबर 26 पढ़ेंगे। कह रहा है एक्स अकेला किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, वाई अकेला उस काम को 30 दिन में कर सकता है, और एक्स वाई जेड मिलकर उस काम को 9 दिन में कर सकते हैं। तो जेड उस काम को कितने दिन में करेगा? ठीक है, देखिए एक्स कर रहा है 15 दिन में, वाई कर रहा है उसे 30 दिन में, और अगर तीनों मिल जाए एक्स वाई जेड तो कर देते हैं उसे 9 दिन में। ठीक है, अब इनका एलसीएम कितना आएगा? देखो 90 आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम कितना आ गया इनका? 90। तो ये कितना एक दिन में ये कितना काम कर देगा? 15 चौका 60, 30 दिया 90, और यानी कि 10। ठीक है, ये आगे इनके काम करने की क्षमता। अगर जैसे 15 दिन में ख़त्म कर रहा है काम, तो एक दिन में कितना करेगा? 4। तभी तो 15 चौका 15 छक्का 90 होता, सॉरी, तभी तो ये 15 छक्का 90 होगा काम। अगर ये करता है तो एक दिन में 30 करता है, 3 करता है, तभी तो 30 दिन ले लेता है। तो यानी कि 3 क्या 9, यानी कि 90 काम। अब यहाँ समझो पहले एक बात मेरी, मुझे चाहिए जेड कितने दिन में करेगा। तो जेड टोटल काम को क्षमता से भाग दे देते हैं, क्षमता भी तो पता हो पहले जेड की। तो ये बताओ इन दोनों की क्षमता कितनी है? एक्स की क्षमता कितनी? 6, वाई की क्षमता कितनी? 3। ये बताओ तीनों की हो कितनी गई? 9, और तब की तीनों की क्षमता है कितनी? 10। तो ये बताओ जेड की कितनी बची? 1। तो यहाँ किससे भाग देंगे? 1, यानी कि कितने दिन लेगा? 90 दिन। बात समझ में आई? नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। देखिए सवाल नंबर पढ़ेंगे 27। कह रहा है आदित्य किसी कार्य को 24 दिन में कर देता है। आदित्य उस काम को कितने दिन में कर देता है? 24 दिन में कर देता है। और कह रहा है रमन उस कार्य को 45 दिन में कर देता है। ठीक है, आगे पढ़ो। कह रहा है तो दोनों मिलकर उसे कितने दिन में करेंगे? ये तो बिल्कुल वैसा ही सवाल हो गया, कुछ था ही नहीं इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले इनका क्या लेंगे? एलसीएम 24 और 45 का। ठीक है, देखो किससे भाग जा रही है? 3 से जा रही है ना, तो 3 से 3 की 3 अट्ठे 24, और 3 का ना 3 और 3 पंजे 15। इसमें कुछ कॉमन नहीं है ना, तो इनकी गुणा ही क्या कहलाएगी? इनका एलसीएम। तो 15 छक्का 90, 15 से 105, 15 अट्ठे 120, और 12 दूनी 24, 12 36, यानी कि एलसीएम कितना आ गया? 360। ठीक है,
अब यहाँ देखो, एक इसकी क्षमता निकालो, तो 24 का ना 24, कितना बचा 12, 0 24 पंजे। ठीक है, ऐसी इसकी निकालो, कितनी आएगी 45 दूनी 90 और 9 चौक 36, यानी कि कितना आ गया 8। ठीक है, उसने मुझसे पूछा है कि दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, अमन और जो भी है रमन। तो टोटल काम में किससे भाग दे दूँ, कितना हो गया 15 और 8 कितना होता है भैया 23, कितना हो गया 15 और 8 23। तो भाई कट तो रहा नहीं है, सही है। तो कितने दिन लेगा 360/23 दिन, ऐसे ही रहने दो। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। देखिए सवाल नंबर 28 देखेंगे। देखिए बोर्ड ना लाइट मार रहा होगा क्योंकि लाइट चली गई है, मैं फ़ोन की लाइट से ही ये करा रही हूँ। ठीक है, तो देखिए जो सवाल नंबर 28 है ये मैं नहीं कराऊंगी, जो सवाल नंबर 28 है वो सेम सवाल 23 के जैसा है। उसने कहा था ना, ए किसी कार्य को अकेला 10 दिन में करता है, बी और सी मिलकर उसे 20/3 दिन में कर देते हैं, और तीनों मिलकर उसे 40/7 दिन में कर देते हैं। तो ये वही सवाल है। ठीक है, खुद से कर लेना। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। देखिए सवाल नंबर 29 पढ़ेंगे। कह रहा था ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है। ठीक है, आगे पढ़ो। कह रहा है बी उस कार्य को 22 सही 1/2 दिन, सही करके लिख लो, 22 दूनी 40 और 1 45, यानी कि बी जो है उसे कितने दिन में कर देता है 45 दिन में। ठीक है, तो वह ये कह रहा है वे दोनों 6 दिनों तक काम एक साथ करते हैं और शेष कार्य सी 26 दिन में ख़त्म कर देता है। तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लेंगे एल्शियम, 45 और 20 का एल्शियम कितना आएगा 180। ठीक है, निकाल के देख लेना। तो 0 से 0 2 9 18, यानी कि इसके करने की क्षमता कितनी है 9। 45 चौक 180 और 4 दूनी 8। ठीक है, अब एक बात समझो, इन दोनों ने मिलकर काम कितने दिन किया है 6 दिन। अब पहले देख लो एक दिन में टोटल करते कितने, 8 दूनी 16 1 17, लेकिन इन्होंने काम किया कितने दिन है 6 दिन। ठीक है, काम इन्होंने किया कितने दिन है 6 दिन। जब 6 दिन काम किया तो टोटल काम कितना कर दिया, 15 छक्का 102, तो इसमें से 102 घटा दो। अब ये बताओ काम बचा कितना 78। सही है, यही तो बचा। अब उसने मुझसे कहा है जो शेष काम बचा उसे कौन कर रहा है सी, उसे कौन कर रहा है सी, कितने दिन में पूरा कर रहा है 26 दिन में। तो भाई देखो मैंने पीछे एक फॉर्मूला लिखवाया था, क्षमता निकालनी है ना, तो मुझे निकालनी है सी की क्षमता। तो क्षमता बराबर क्या करते हैं, अगर क्षमता निकालनी हो तो टोटल काम को कि वो कितने दिन में कर रहा है उससे क्या दे देते हैं भाग। ठीक है, अभी बताओ टोटल बचा कितना काम 78, इसे सी कितने दिन में कर दे रहा है 26 दिन में। 26 दिया कितना हो गया 78, यानी कि सी की क्षमता कितनी हो गई 3। एक बार बताओ, यहाँ साफ पता चल रही, ए बी सी, ए की क्षमता कितनी है 9, बी की कितनी है 8, सी की क्षमता कितनी हो गई 3। ठीक है, तो वो ये कह रहा है अगर वो तीनों मिलके करें तो कितने दिन में कर देंगे उस काम को। ये बताओ टोटल काम था कितना 180, तीनों से मिला के कराना तो कितना हो गया 20, 2 9 18, कितने दिन लेंगे 9 दिन। ठीक है, थोड़ा सवाल बस यहाँ तक वैसा था, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर देखेंगे 30। कह रहा है ए बी और सी मिलके जो है किसी काम को 16 दिन में करते हैं। ठीक है, कह रहा है बी और सी मिलके, सॉरी ए और बी मिलकर उस काम को 40 दिन में करते हैं। तो पूछा सी कितने दिन में करेगा, तो एलसीएम ले लो। ठीक है, 16 पंजे 80 और 20 दूनी 40। अच्छा एक बात बताओ, बी और सी, ए और बी की क्षमता कितनी है 2, तो भाई कहीं भी लगा लो, क्षमता कितनी रहने वाली है 2। तीनों की क्षमता थी कितनी 5, तो 16 इस सी की क्षमता कितनी रही होगी 3। तो मुझसे पूछ रहा है कि सी कितने दिन में करेगा, तो टोटल काम में किससे भाग दे दूं, सी की क्षमता है कितनी 3। तो भाई उसने यही नहीं छोड़ा, उसे पॉइंटों में चेंज कर दिया, तो 3 दूनी 6, हम भी कर देंगे, 2 बचा 0 उतार दिया, तो कितना हो गया 3 छंग 18। सही है, फिर से 2 बचा, 3 छंग 18, फिर से 3 छंग 18। लेकिन ये सेकंड अगर 5 से ऊपर चला जाए तो ये अपना इधर एक ट्रांसफ़र कर देता है, या इतना उसको इतना ही छोड़ दीजिए। ठीक है, इतने ही लमसम इसका आंसर आएगा। ठीक है भैया,
और भाई आज की क्लास यहीं तक होगी। और भाई दीपावली की छुट्टी अच्छे से बनाना और अपना अच्छे से पढ़ाई करते रहना जब भी तुम्हें टाइम मिले। सही है। और भाई हर किसी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।